जय सिया राम। प्रभु श्री राम का वचन है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मेरा दास हो ही नहीं सकता और ऐसा व्यक्ति तो मुझे सपने में भी नहीं भाता है। और ये हनुमान जी को लेकर कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, कि हनुमान जी तो भरत के समान प्रिय भाई हैं। महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का ये विशेष दिन है और निराकार भगवान शिव उस दिन साकार रूप में प्रकट हुए महाशिवरात्रि के दिन। और जो 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति है ये उसी दिन हुई है। माता पार्वती के साथ जो भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ ये महाशिवरात्रि के दिन, इसलिए बड़ा विशेष महत्व है। पहले भी महाशिवरात्रि को लेकर के चर्चा हुई है। आज हम कुछ ऐसे 3 महा उपायों की बात करेंगे जो कि हर भक्त को करना ही चाहिए उस दिन। और साथ ही उस दिन चतुर्थ प्रहर की पूजा का विधान है कि जो लोग रात्रि में चतुर्थ प्रहर की पूजा करना चाहते हैं, 4 प्रहर की पूजा, उसके लिए भी बड़ा विशेष विधान है। तो सबसे पहले तो सुबह महाशिवरात्रि के दिन जो कि 8 मार्च को है, उस दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भोले भंडारी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद बेलपत्र उन्हें अर्पित करना चाहिए। पंचाक्षरी जो मंत्र है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और संध्या काल में जो प्रथम प्रहर है, संध्या काल से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक जो प्रथम प्रहर है उसमें भगवान शिव को दूध से उनको स्नान कराना चाहिए। और एक महामंत्र है ओम ह्रीं ईशानाय नमः, ओम ह्रीं ईशानाय नमः, इस मंत्र का जप किया जाता है। द्वितीय प्रहर में जब भगवान शिव की जब पूजा होती है तो उस समय दधी स्नान की बात की गई है और ये जो मंत्र होगा दधी स्नान के बाद ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः। और तृतीय जो प्रहर है, तीसरा प्रहर जो है, जिस दिन भगवान शिव की जो पूजा होगी उसमें घृत से यानी घी से उनका अभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है। और जो मंत्र होता है ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, इस मंत्र का जप किया जाता है। और चतुर्थ प्रहर यानी कि चौथे प्रहर में मधु स्नान, मधु से स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। और जो मंत्र उस वक्त बोला जाता है वो है ओम ह्रीं सद्यो जाताय नमः, ओम ह्रीं सद्यो जाताय नमः। तो इस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा भगवान शिव की जाती है और पूरे रात्रि जागरण का विधान है। पूरी रात्रि में दीप जला करके भगवान शिव के समीप बैठने का विधान है। और अगर चारों प्रहर की पूजा इस प्रकार से किया जाए तब तो अति उत्तम, और नहीं तो कम से कम सुबह वाली पूजा घृत स्नान वगैरह से तो करें ही, और उसमें पंचामृत से स्नान कराएं, घृत से कराएं, दूध से कराएं, उसके बाद दही से कराएं, यानी सुबह की पूजा में भी ये सब किया जा सकता है। और एक महा उपाय ये भी है कि सुबह जब हम पूजा करें तो 21 बेल पत्र जो कि खंडित ना हो, और उस 21 बेल पत्रों पर राम राम लिख करके अगर भगवान शिव को अर्पित किया जाए, बिल्कुल जहाँ जिस साइड में लिखा जाता है, जिस तरफ जो चिकना भाग है उसको उलट करके चढ़ाया जाए, इससे मनोकामना पूर्ति होती है। एक और बहुत बढ़िया विधान है और काफ़ी संतों का ये कहना है कि यह इसमें बड़ा जल्दी फल प्राप्त हो जाता है कि जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, चूँकि भगवान शिव ऑर्डर दानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो मांगेंगे सब दे देंगे। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तो मांगने वाला पसंद है। ऐसा कोई देव नहीं है या कोई नहीं है इस सृष्टि में, तीनों लोक में, जो कि मांगने वाले को पसंद करता हो कि कोई बार बार मांगे, बार बार मांगे। लेकिन शिव जी तो ऐसे हैं जो जिन्हें याचक पसंद है। आप मांगते रहिए वो देते रहेंगे, आप मांगते रहिए वो देते रहेंगे। ऐसे हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की प्रार्थना करके जब उनकी आप पूजा कर लें तो एक सफ़ेद कागज़ पर लाल कलम से अपनी इच्छा, जो भी इच्छा होती है व्यक्ति की, जो भी मनोरथ है, उसको लिख करके, विधान है कि अगर मिट्टी में दबा दिया जाए, कहीं पवित्र जगह पे देख करके मिट्टी में दबा दिया जाए, या जो लोग ऊंचे मंजिली इमारतों में रहते हैं गमले के अंदर भी अगर मिट्टी में दबा दिया जाए और उसके ऊपर कोई पौधा लगा दिया जाए, शमी का अगर पौधा लगा दिया जाए, मनी प्लांट लगा दिया जाए,
कोई बेल वाले पौधे लगा दिया जाए जिससे वृद्धि होती है और प्रतिदिन जल चढ़ाया जाए तो मनोकामना पूर्ति हो जाती है। जैसे जैसे वो पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और एक तो ये ऐसा उपाय है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से मिल जाता है और उसको गंगा जल से पवित्र करके जब भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है उस वक्त उस रुद्राक्ष को भगवान शिव पे अर्पित कर दें और उसके बाद रुद्राक्ष को वहाँ से प्रणाम करके उठा करके अपने बाईं हथेली में रख करके दाहिनी हथेली से उसको ऐसे ढक दिया जाता है और जो भी मनोकामना है भगवान शिव का स्मरण करके वो मनोकामना कहना है और उसके बाद फिर उस रुद्राक्ष को देखना है, प्रणाम करना है और किसी भी पवित्र जगह पे उसको रख देना है। और ये आपको विश्वास रखना है कि वो जादुई रुद्राक्ष है, इसको कहते हैं कि आपको लकी जो चार्म है वो है। और प्रतिदिन एक बार दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने साथ रखिए और ये मान के चलिए कि ये आपका जो है एक चमत्कारिक रुद्राक्ष है जिसमें भगवान शिव की कृपा है और भगवान शिव चाहें तो सब संभव हो जाता है। तो इस तरह से आप ये 3 जो महा उपाय है ये किया जा सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें ये परेशान नहीं होना है कि इसमें कौन से उपाय हम करें। देखिए हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपवेद हैं, रामचरितमानस है, गीता है, तमाम तरह के ग्रंथ हैं और सब में बहुत सारी बातें की गई हैं। अगर पूरा जीवन भी किसी व्यक्ति का कई जन्म ले तब भी इन ग्रंथों का पार नहीं पाया जा सकता। जितना हम समझ सकें, जितना कर सकें वो उतना पर्याप्त है। विश्वास सबसे ज़्यादा है ज़रूरी रखने की और उस आधार पे जो भी हम उपाय करेंगे वो फलीभूत होगी। एक उपाय ही करें, श्रद्धा के साथ करें। अन्य चीज़ों को भक्ति बढ़ाने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है, पढ़ने की आवश्यकता होती है। हम संतों को सुनते हैं कि अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, लेकिन उपाय पूजा तो हमारा निर्धारित होता है। एक बार में एक उपाय करें या ये जो 3 उपाय बताए गए अभी, ये तो तीनों किया जा सकता है। अब लाल कलम से कागज़ पर लिख करके मिट्टी में दबा करके पौधा लगा लें, ये भी हो जाएगा। 21 जो बेलपत्र है उस पर राम राम लिख करके भगवान शिव को अर्पित करना, ये तो बिल्कुल सरल है। और साथ ही जो पंचमुखी रुद्राक्ष है जिसको शिव जी पे अर्पित करके बाएं हथेली पे रख करके दाहिने से ढक करके मनोकामना कहते हुए उसको प्रणाम करना है और प्रतिदिन दर्शन कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान शिव कृपा करेंगे। भोले भंडारी आशुतोष हैं भगवान शिव। जय सिया राम। हर हर महादेव।